कुदरत की मार, कांपते पहाड़। उत्तराखंड टू हिमाचल, जल प्रहार, आधे हिंदुस्तान में मचा हाहाकार। बर्बादी का मंजर, आफत भयंकर। बादल फूट रहा है, इंसान टूट रहा है। जल विस्फोट की दहाड़, कांप उठे पहाड़। मौसम की बात, देश में जल प्रहार। वायनाड में कुदरत की विनाश लीला। केदारनाथ में आफत, यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत। बाढ़ का आतंक, जान बचाने की जंग। जयपुर में जानलेवा बरसात, पिंक सिटी का पाताल लोक। तबाही बादल फाड़, मचा हाहाकार। अगस्त में आसमानी आफत से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ से बुरा हाल है, तो कहीं लैंडस्लाइड से त्रासदी जैसे हालात हैं। जल प्रलय की जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, वो वाकई डराने वाली हैं। पहाड़ से मैदान तक जान बचाने की जंग है। अपने खास शो में आपको दिखाएंगे कैसे कुदरत की मार जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है और बादल फाड़ तबाही से कैसे हिमाचल और उत्तराखंड खंड खंड हो चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत 24। हिमाचल उत्तराखंड में बादल फटे, जम्मू में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। जयपुर में बारिश जानलेवा साबित हुई। मंडी कुल्लू में कुदरत की विनाश लीला देखने को मिली, तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ खंड खंड हो गए। अगस्त महीने की शुरुआत ऐसी होगी, शायद ही आपने या हमने कभी सोचा होगा। 2024 में एक बार फिर से 2013 में आई उत्तराखंड आपदा की यादें जिंदा हो गई और वायनाड में जो कुछ हुआ उसके बाद अब सिर्फ दर्द का सैलाब है। पिंक सिटी कैसे बना पाताल लोक और कैसे उत्तराखंड में सैलाब काल लेकर के आया, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हिमाचल में मचे हाहाकार की। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत की मार पड़ी है और जो तस्वीरें वहां से आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुल्लू, मंडी, शिमला, कुदरत की विनाश लीला। फटा बादल, मची तबाही, कुल्लू मनाली खाली। अगस्त में आसमानी आफत, इंसान को कब मिलेगी राहत? कुदरत के बदलापुर की गवाही हिमाचल प्रदेश से आई ये 5 तस्वीरें दे रही हैं। मंडी, चंबा, शिमला, कुल्लू मनाली और धर्मशाला में बादल फाड़ तबाही हुई। रास्ते बंद हो गए, बांध टूट गए और डैम को नुकसान पहुंचा। सड़कों का नामो निशान मिट गया और सैलाब की चपेट में जो कोई आया वो ताश के पत्तों की तरह बह गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने कहर बरपाया है और 6 जगह पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सबसे पहले आपको
मंडी में मौसम ने जो आतंक मचाया उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे बादल फटने के बाद बर्बादी का मंजर दिख रहा है। बारिश के बाद नदियां उफान पर है। सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। सैलाब में कई लोगों के आशियाने उजड़ गए और इस मानसून में एक रात की बारिश ने बीते साल की आपदा की यादें ताजा कर दी हैं। कल सुबह से प्रदेश में अत्यधिक बारिश हो रही थी और आज सुबह 4:40 के करीब क्लाउड बस्ट हुए। मंडी जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, शिमला जिला में क्लाउड बस्ट हुआ, कुल्लू जिला में क्लाउड बस्ट हुआ। 4:40 सुबह के वक्त हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहां क्लाउड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। सैलानियों की पहली पसंद शिमला भी कुदरत की मार से बच नहीं पाया। शिमला में 19 लोग लापता हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात रामपुर इलाके में हैं। बुधवार की रात से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ ऐसे ही हालात धर्मशाला में भी देखने को मिले। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब नजर आया और लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 445 सड़कें बंद हैं। नदियों के साथ बरसाती नाले उफान पर हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने पर पंडोर डैम से पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद सैलाब का मंजर कैमरे में कैद हुआ। बड़ी दुखद घटना है और इससे हिमाचल को नुकसान भी हुआ है, जान माल का भी। और मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई, अधिकारियों से भी हुई और हमने ये भी कहा है कि जो भी सहायता केंद्र सरकार की ओर से चाहिए उसमें पर्याप्त सहायता मोदी सरकार, एनडीए सरकार की ओर से मिलेगी। और हिमाचल को पूर्व में भी जब आपदा आई तब भी केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की संभव सहायता दी गई और माननीय गृह मंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है और उनको विश्वास दिलाया है कि हम हर संभव सहायता हिमाचल प्रदेश को देंगे। अब आपको चंबा की तस्वीरें दिखाते हैं। चंबा के चुराह में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते चंबा तीसा सड़क मार्ग समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं। कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। की गाड़ियां हैं, बाकी ऊपर एक टेंपल है, थोड़ा उसकी दीवार को नुकसान हुआ है। गाड़ियां हैं, 8-10 गाड़ियां हैं, लगभग ज़्यादा नहीं तो 50-60 लाख का नुकसान तो हो गई। आपको विभाग जो है वो बेटर तरीके से बता पाएगा, क्योंकि पूरा ही क्षतिग्रस्त हो गया टोटल रोड, तो काफ़ी नुकसान है, टोटल नुकसान है। हिमाचल के मनाली में मणिकर्ण सड़क पर सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से बिल्डिंग की नींव कमजोर पड़ गई थी, जिसके बाद गुरुवार को इस बिल्डिंग ने जल समाधि ले ली। हिमाचल प्रदेश के बाद आपको पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में बने पाताल लोक की खबर भी दिखाते हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर की तरह जयपुर में भी बेसमेंट ने 3 लोगों की जान ले ली। राजधानी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हो गया। भारी बारिश के बाद पूरा जयपुर तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक में जल भराव देखा गया। ऐसे में राजधानी जयपुर के वेकिया थाना इलाके में एक घर में बने बेसमेंट में पानी भर गया। इस हादसे में एक 4 साल की बच्ची, 19 साल की लड़की और 22 साल के एक लड़के की मौत हो गई। सवाल यह कि आखिर दिल्ली हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। हिमाचल प्रदेश जयपुर के बाद अब आपको उत्तराखंड में आई आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। टिहरी केदारनाथ धाम में बादल फटने से तबाही मची, तो वहीं नैनीताल और हरिद्वार में आसमानी आफत के बाद हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में बादल बम फटा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देवभूमि पर अगले 36 घंटे भारी हैं।
आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। कहीं सड़कें धंस गईं तो कहीं पुल बह गए। उधर आपदा जैसे हालात के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार एक्शन में है। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अलर्ट रहने के निर्देश दिए, लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड में लोगों को 2013 वाली तबाही का फिर से डर सता रहा है। वजह क्या है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड टू हिमाचल जल प्रहार, देवभूमि में मचा हाहाकार। खुल गया नदियों का फ्रंट, उत्तराखंड हुआ खंड खंड। मॉनसूनी आफत जारी, अगले 36 घंटे पड़ेंगे भारी। देश के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून जमकर सक्रिय है, लेकिन उत्तराखंड में मॉनसून भारी मुसीबत लेकर आया है। ये 5 तस्वीरें पहाड़ों पर लहरों के लॉकडाउन की गवाही दे रही हैं। रुद्रप्रयाग टिहरी में बादल फटने के बाद भयंकर बर्बादी हुई। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। कांवड़ यात्रा से लेकर चारधाम यात्रा पर आसमानी आफत का असर ऐसा पड़ा कि कांवड़ियों को अपनी मंजिल पर पहुंचने में परेशानी हुई और चारधाम यात्रा को तो रोकना पड़ा। नैनीताल, रामनगर में बारिश के बाद कई पेड़ टूट गए और सड़कों पर दरारें आ गई। बादल फटा, बाढ़ आई और अपने साथ मौत भी लाई, लेकिन इन सब के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। केरल से लेकर उत्तराखंड तक वो जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाते दिखे। अगले 48 घंटे उत्तराखंड में भारी वर्षा होने की संभावना है जगह जगह, और उसी अनुमान के लगभग हिसाब से कल शाम से ही प्रदेश के सभी जनपदों में लगभग भारी वर्षा शुरू हो गई थी। और देहरादून, इधर ऊपर गढ़वाल के सारे जनपदों में, कुमाऊं में भी कई जनपदों में भारी बारिश की सूचना थी। तो उसको देखते हुए हमने ऑलरेडी पूरी अपने पुलिस फोर्स को भी और अपने एसडीआरएफ को भी और एनडीआरएफ की टीम्स को भी अलर्ट कर दिया गया था। सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट पे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुद उनको वो अवगत थे कि इस तरह से अलर्ट है, और वो भी हम लोगों से लगातार इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। अब आपको सैलाब में कैसे कार बह गई, इसका एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। नैनीताल में मूसलाधार बारिश हुई। रामनगर के कालाढूंगी में बारिश के बाद एक कार तिनके की तरह बह गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिनकी बाल बाल जान बची है। कार मलबे में फंसी थी और तभी सैलाब आया और कार को अपने साथ ले गया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते तबाही की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर रुकने का निर्देश जारी किया गया है। पिछले 2 दिनों में चारधाम यात्रा को कई बार रोकना पड़ा। केदारनाथ में बादल फटने के बाद सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और हालात का जायजा लिया। उत्तराखंड में कुदरत की मार से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। धामी सरकार ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है, जबकि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर 1500 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने का काम दिन रात जारी है। कल से लगातार बरसात हो रही है। अभी दिन में रुका है बरसात, तो उससे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं। हमारे रास्ते बहे हैं, कुछ पुल टूटे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में एक वैली ब्रिज और एक लकड़ी का पुल टूटा है और रास्ता हमारा करीब 20-25 मीटर वास आउट हुआ है। तो जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। जो लोग फंसे हैं उनमें से लगभग हमने अब तक 400 से अधिक लोगों को निकाल लिया है। हमारे 4 हेलीकॉप्टर थे, एक 5वां हेलीकॉप्टर भी यहाँ से भेज दिया गया है। हमने भारत सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था, तो वहाँ से भी हमें 2 Mi-17 या एक Mi-17 और एक चिनूक हेलीकॉप्टर मिल रहा है, तो उससे भी रेस्क्यू करेंगे। तो हमारा भीमबली में, लिंचौली में जो लोग हैं उनको निकालने का काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग के बाद आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं। सावन का महीना चल रहा है और लाखों कांवड़ी हरिद्वार में थी।
हरिद्वार में गंगा उफान पर दिखी तो वहीं भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। ऋषिकेश में भी मौसम की मार का असर दिखा। भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते दिखे। धामी सरकार ने वायुसेना की मदद मांगी है और कहा कि उन्हें Mi-17 हेलीकॉप्टर की जरूरत है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार मिल सके। देखिए, उत्तराखंड के कई इलाकों से बादल फटने की, अतिवृष्टि की और लैंडस्लाइड की सूचना आ रही है और बहुत ही दुखद सूचना है। जान माल की हानि की भी कुछ जगहों से जानकारी मिल रही है। मेरी बहुत बहुत संवेदनाएं है जहाँ जान माल की हानि हुई है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी कुछ स्थानों से बादल फटने की और लैंडस्लाइड की जानकारी है। मेरा सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनसे, जो मेरे इलाके के, उनसे मेरी बात भी हुई है। स्थानीय प्रशासन के हम लोग संपर्क में हैं। स्थानीय प्रशासन सहायता कार्यों में लगा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां रेस्क्यू के काम को देख रहे हैं। गढ़वाल में मौसम ने गदर मचाया और यहाँ जनख्याली में बादल फटा। टिहरी में कुदरत की मार पड़ी जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीमों को उतारा गया। साफ है, उत्तराखंड में खतरा टला नहीं क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि अगले 36 घंटे देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल पर बहुत भारी है, जहां बदला झमाझम बरस सकते हैं। ऐसे में हम आपसे अपील करते हैं कि जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।